मालेगांव महाराष्ट्र का एक ऐसा शहर जो 17 साल पहले एक धमाके से दहल उठा था। 29 सितंबर 2008 की रात को हुए ब्लास्ट ने न सिर्फ कई जिंदगियां छीनी बल्कि पूरे देश की राजनीति, जांच एजेंसियों और समाज के बीच एक लंबी बहस छेड़ दी। हिंदू आतंकवाद शब्द चर्चा में आया, भगवा आतंकवाद शब्द चर्चा में आया, कई बड़े नाम आरोपों में घेरे गए। लेकिन अब 17 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी आरोपी बरी कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सबूत नाकाफी हैं और कोर्ट की तरफ से और भी टिप्पणियां की गई हैं। 17 साल के बाद इंसाफ मिला है तो दूसरी तरफ वो पीड़ित इंसाफ की राह देख रहे हैं जिन्होंने इस हादसे में, इस धमाके में, इस आतंकवादी हमले में अपने लोगों को गंवाया था। तारीख 29 सितंबर 2008, जगह मालेगांव, महाराष्ट्र। वक्त रात के 9:35 पर। रमजान का महीना था। जगह थी महाराष्ट्र के नासिक जिले में बसा मालेगांव शहर। घटना 17 साल पहले की। नमाजियों की भीड़ थी और बाजार में हलचल। अंजुमन चौक के पास मौजूद मस्जिद के सामने एक बाइक पर जोरदार धमाका हुआ। इस ब्लास्ट की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई थी। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। विस्फोट के बाद जांच शुरू हुई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल श्रीकांत पुरोहित और समीर कुलकर्णी जैसे नाम सामने आए। सालों तक केस चला। आरोपियों को जमानत मिली। कुछ ने राजनीतिक जीवन में कदम भी रखा। साल दर साल मामला चलता रहा। धीरे धीरे गवाह बयान से मुकरते गए। 17 साल बाद मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया। इस केस ने भारतीय राजनीति में भी बड़ा असर डाला। जब हिंदू आतंकवाद शब्द सामने आया, एक नई बहस शुरू हुई। प्रज्ञा ठाकुर, जो बीजेपी से सांसद बनी, इस केस में मुख्य आरोपी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रमाण पर्याप्त नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है, उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। आपके रिकॉल के लिए हम बताना चाहते हैं कि उसमें कर्नल पुरोहित एक बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर था, जिसने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया, RDX मिलिट्री ग्रेड, और NIA ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे, जो अभी तक गायब हैं, तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर जो शब्द गढ़ा गया, ये शब्द गढ़ा किसने? तत्कालीन गृह सचिव RK सिंह ने। RK सिंह को 10 साल मंत्री और सांसद बना करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ बिठा के रखा, NDA की गवर्नमेंट में रखा, मोदी जी की कैबिनेट का हिस्सा रखा। तो क्या ये उस शब्द को गढ़ने का रिवार्ड था भारतीय जनता पार्टी द्वारा? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फैसला है, न्याय नहीं है। इतने लोग मारे गए, ब्लास्ट हुआ, निर्दोष लोग मारे गए, और जिन्होंने पकड़ा महाराष्ट्र ATS के वो जांबाज, वो खुद इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए मुंबई अटैक के दौरान। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया एक भी सवाल उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह है। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, बाइक किसने पार्क की थी, इसका कोई सबूत नहीं। पत्थरबाजी किसने की, इसका कोई सबूत नहीं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किसने पहुंचाया, घटना के बाद पुलिस की बंदूक किसने छीनी, सभी आरोपियों के कोई सबूत नहीं मिले हैं। घटना स्थल का पंचनामा सही तरीके से नहीं किया गया। अदालत ने यह भी कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट भी सही नहीं। बाइक के मालिकाना हक को लेकर साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं।
मालेगांव विस्फोट केस हाई प्रोफाइल मामला इसलिए बन गया क्योंकि इसने भारत की राजनीति, सुरक्षा एजेंसियों और समाज के बीच कई सवाल खड़े किए। हाई प्रोफाइल केस साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम आने के बाद बना। आरोप था कि धमाके में इस्तेमाल की गई बाइक उनके नाम पर थी। कोर्ट ने कहा आपराधिक साजिश के पर्याप्त सबूत नहीं। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित पर आरोप लगा कि विस्फोट की साजिश में वो शामिल थे। कोर्ट ने कहा क्लीन एविडेंस नहीं है। अजय राहिरकर पर फंडिंग और साजिश का आरोप लगा। कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते उन्हें भी बरी कर दिया। 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने फैसला सुना दिया। सभी आरोपी बरी। 10,000 से ज्यादा सबूत, 332 गवाह, 400 से ज्यादा चीजें कोर्ट में पेश की गई। आखिरकार में अदालत ने सबूतों की कमी को हवाला दिया और सभी को बरी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।